दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत दिन से हमारे देश में चल रहे एक कंट्रोवर्सी की, हिजाब कंट्रोवर्सी की। और मैं शुरुआत में ही आपको बिना टाइम वेस्ट करे बता दूं, मेरा इस पे बहुत क्लियर स्टैंड है। मैं बिल्कुल साफ तौर पे, मुखर तौर पे हिजाब के ख़िलाफ़ हूँ। और स्पेशली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेरे हिसाब से इसकी कोई जगह नहीं है। अब यहाँ के इसके आगे हम बात करते हैं कि कैसे ये सब स्टार्ट हुआ। तो स्टार्ट, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कर्नाटका के एक कॉलेज में कुछ लड़कियाँ सडनली हिजाब पहन के और बुर्का पहन के आने लगी, तो उनके कॉलेज ने उनको रोका। और उन लोगों का ये कहना है कि कॉलेज का रूल था, हमेशा से ही यूनिफॉर्म पहनने का रूल था, और उन लड़कियों ने उस रूल को ब्रेक किया, इसलिए उन्हें कॉलेज में नहीं घुसने दिया गया। इसमें जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो हिजाब को सपोर्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कॉलेज में इस तरह का कोई रूल नहीं था, ये लड़कियां हमेशा से ही हिजाब पहन के कॉलेज जाती थी, और सडनली इस चीज़ को कॉलेज वालों ने चैलेंज करना शुरू किया, और इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव हुआ और उनको रोक दिया गया, एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। अब दोस्तों, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये बात आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुद्दा तो अभी कोर्ट में है। कोर्ट इस चीज़ का फैसला लेगा कि कौन सडनली रूल ब्रेक किया, कॉलेज ने किया या लड़कियों ने किया। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है। अभी ऑब्वियसली मुस्लिम कम्युनिटी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी अपनी पसंद का लिबास पहन के जाने की अनुमति मिले। हमें हिजाब, या अभी मेनली तो हिजाब की बात हो रही है कि हमें हिजाब पहन के जाने की अनुमति मिले। दूसरी तरफ जो लोग इनको अपोज कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि कॉलेज और स्कूल के अंदर जो यूनिफॉर्म है वही फॉलो होनी चाहिए, और कोई एक्सेप्शंस नहीं देनी चाहिए किसी भी धर्म विशेष को। तो ये दो तरफ की बातें हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं तो दूसरी तरफ खड़ा हूँ इस मामले में। मैं साफ तौर पे दोबारा कह रहा हूँ कि मैं हिजाब के अगेंस्ट हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनके दो मेन आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट उनका है राइट टू प्रैक्टिस फेथ। बिल्कुल सच बात है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सभी को, हर भारत के हर नागरिक को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का पालन कर सकता है, अपने अपने रिलीजन को अपनी तरह से प्रैक्टिस कर सकता है। ये आर्गुमेंट हिजाब कंट्रोवर्सी के अंदर इतना ज़्यादा नल एंड वॉइड है कि इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा नल एंड वॉइड इसलिए है क्योंकि राइट टू प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन है, राइट टू प्रैक्टिस ऑफ कल्चर नहीं है। रिलीजन की बात हुई है, और आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से पूछ लीजिए जो थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखता होगा कुरान के बारे में। कुरान में लड़कियों के पहनावे को लेके कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा गया, और स्पेसिफिक क्या, हिजाब को लेके या सिर ढकने को तो लेके कोई एम्बिग्विटी भी नहीं है। कुछ भी नहीं लिखा गया है सिर ढकने को लेके। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिस है ही नहीं, ये कल्चरल प्रैक्टिस है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने रिलीजन को परस्यू कर सकते हैं, वो आर्ग्यूमेंट नल एंड वॉइड है, क्योंकि कुरान में इस बारे में कुछ नहीं लिखा। अब और एक और बात यहाँ पे ज़रूरी ये है समझनी कि जब भी कभी इस्लाम को अपनी बात, और इस्लाम के सपोर्टर्स को अपनी बात मनवाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे तो वो संविधान को आगे कर देते हैं। और जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग के बाद में कोई ऐसा फैसला आता है, कोई ऐसा जजमेंट आता है जो इनके हक में नहीं होता, इनके पक्ष में नहीं होता, उस टाइम इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लास्ट प्रायोरिटी। ये हमने देखा शाबानो केस में, देखा कि कैसे शाबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाबानो के हक में फ़ैसला दिया कि ट्रिपल तलाक आपका नल एंड वॉइड है, आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो किया वो गलत किया। और उस चीज़ को एक इलेक्टेड बॉडी ने ओवर रूल कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग को ओवर रूल कर दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का क्या इन लोगों के अंदर रिस्पेक्ट है, वो हमें उस टाइम भी दिख गई थी। फिर बाद में शायरा बानो को भी कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी इसी तरह से ट्रिपल तलाक के केस में, वो भी हमने देखा। हमने ये देखा कि राम मंदिर का फैसला आता है और उसमें ये फैसला आता है कि वो ज़मीन राम मंदिर बनाने के लिए दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो एक बहुत बड़े और प्रसिद्ध जज जो कि मुस्लिम तबके से ही आते हैं, उन्होंने एक अच्छे खासे बड़े चैनल पे जाके ये स्टेटमेंट बोला कि दिस जजमेंट इज़ लाफेबल। तो जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग का रिजल्ट पक्ष में नहीं होता, तब तो जजमेंट लाफेबल हो जाती है। अदरवाइज़ हर टाइम कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में रख के घूमते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि रिलीजन के नाम पे कुछ भी करना इनका अधिकार है, क्योंकि रिलीजन तो ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, उसे कैसे भी इंटरप्रेट कर लो, चाहे उसमें ये लिखा भी ना हो कि हिजाब पहनना रिलीजन के अंदर है या नहीं। तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये।
और दूसरा आर्ग्यूमेंट मुझे लगता है जो इससे भी बेकार आर्ग्यूमेंट है, वो है राइट टू चॉइस, कि हम क्या पहने, हम क्या नहीं पहने, ये हमारी चॉइस है। अब दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान चॉइस और इस्लाम को एक ही सेंटेंस में एक साथ यूज़ कर सकता है बिना हंसे, वो सच में बहुत बड़ा झूठा है। चॉइस और इस्लाम एक दूसरे के अपोज खड़े हुए हैं हमेशा। जब किसी मुसलमान घर में किसी छोटे बच्चे की सुन्नत या खतना करी जाती है, वो रिचुअल किया जाता है उसके साथ में, जिस रिचुअल में उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से काटा जाता है। कोई सर्जन डॉक्टर कुछ नहीं होता वहाँ पे, मौलवी साहब आते हैं, वो ब्लेड से कट मार देते हैं। उस टाइम आप उस बच्चे से पूछते हैं कि उसकी क्या चॉइस है, उसको ऐसा करवाना है या नहीं करवाना। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इंडिया में होती है, यहाँ मुंबई में बोहरा कम्युनिटी के अंदर वाइड स्प्रेड है। इस चीज़ को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। आज तक कोर्ट ने इस बात को बैन नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ज़्यादा अपोजिशन है उस बोहरा कम्युनिटी की तरफ से कोर्ट के लिए। तो चॉइस की बात मत कीजिए प्लीज़। जब आपने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों के ऊपर अत्याचार किया, ज़बरदस्ती उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया, लड़ाइयाँ लड़ी। इस्लाम धर्म तो इस्टेब्लिश ऐसे ही हुआ है, दूसरों से लड़ाइयाँ करके उनको ज़बरदस्ती इस्लाम थोपा गया है दूसरों के ऊपर। तब चॉइस की बात कहाँ थी? तब किसी ने बोला कि आप लोगों की चॉइस है, या तो आप लोग अपनी जान दे दो या हमारा धर्म अपना लो। शायद यही चॉइस थी उस टाइम उन लोगों के सामने। उन लोगों की चॉइस का क्या, जो कश्मीर में रहते थे और अपने परिवार के साथ पीढ़ियों से रहते आ रहे थे, उनको आपने रातों रात उनके घर जला दिए, उनके बच्चों को मारा, उनकी बीवियों के साथ और बेटियों के साथ, बहनों के साथ बलात्कार किया। उनके आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर आपने ख़राब कर दिया, क्योंकि उनकी सारी ज़मीन जायदाद वहीं पे आपने कब्जा कर ली। उस टाइम आपने पूछा कि आपकी चॉइस है, आपको बताओ इस कश्मीर के अंदर रहना है या हम आपको निकाल दें? आपने चॉइस के बारे में बात करी थी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम और चॉइस को एक साथ समझना ही बहुत सुपरफिशियल है। पहली बात तो यह कि कोई भी धर्म हो, उस धर्म में जो बच्चा पैदा होता है उसको हमेशा वो धर्म थोप दिया जाता है, उससे उसे कभी चॉइस समझाई नहीं जाती। उसको सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है बचपन से ही, कि तुम इस धर्म में पैदा हुए हो, यही धर्म दुनिया का सबसे महान धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है, इसका प्रचार करना ही तुम्हारे जीवन का उत्तम और अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चॉइस की बात इस्लाम में ना ही करें तो ये अच्छा है। और जितनी बातें करेंगे उतनी बातें पुरानी चली जाएंगी, उतनी बातें निकलती आ जाएंगी। चॉइस की यहाँ पे कोई बात नहीं है, सीधी सीधी सी बात है। आप किसी भी फॉर्मल सेटिंग में जाते हैं, चाहे वो स्कूल है या कॉलेज है, आप वहाँ के हिसाब की यूनिफॉर्म पहनिए। अगर उस कॉलेज में यूनिफॉर्म है तो, अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो आप जो मर्ज़ी पहनिए। बात यहाँ पे मेरे हिसाब से लगता है मुझे ख़त्म हो जाती है। आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप पार्टी जैसे कपड़े पहनते हैं, आप किसी की मैयत में जाते हैं तो आप पार्टी जैसे कपड़े थोड़ी पहनते, आप वैसे कपड़े पहनते हैं जैसा उस वक्त और उस जगह के हिसाब से अनुकूल होता है। तो इस बात को समझने में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी अपोजिशन क्या है और इतने रिजर्वेशंस क्यों हैं। लास्ट और वो मुद्दा जिस मुद्दे पे मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, वो है हमारे देश के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स और सो कॉल्ड लिबरल्स। अब ये शायद पूरी दुनिया में ही प्रॉब्लम है, हमारे देश में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है कि लिबरल्स को जब तक दूसरे रिलीजन के अपोजिट बोलने का मौका मिलता रहता है वो बोलते रहते हैं। उन्हें बिल्कुल ना तो शर्म लगती, ना कोई दूसरे के रिलीजियस सेंटिमेंट को आहत करने का उन्हें डर लगता। लेकिन जब इस्लाम में उन्हें किसी गलत बात को अपोज करने के लिए कोई बोलने को कहता है, तो वो उस बात को घुमा फिरा के, तोड़ मरोड़ के आपके सामने ऐसे रखते हैं कि जो इस्लाम में लिखा है वही सबसे बड़ा लिबरलिज़म है। तो और ये हमेशा से होता है। आज भी आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े चैनल के न्यूज़ एंकर्स और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट, फीमेल एक्टिविस्ट ये कह रही हैं कि भाई, एक बहुत बड़ी पार्टी की अध्यक्ष ये कह रही हैं कि लड़कियों की मर्ज़ी है वो बिकिनी पहने या नकाब पहने। इतना सिंपल सा उन्हें बात समझ में नहीं आती। जो लोग नाक के आगे नहीं सोच पाते कि आज अगर कुछ लड़कियों को ये फ्रीडम दी गई और उनके पेरेंट्स को ये फ्रीडम दी गई कि आप ठीक है अपनी बेटियों को हिजाब पहन के स्कूल भेज दो, तो जो मुस्लिम लड़कियां कल को बोलेंगी कि हम हिजाब नहीं पहनना चाहते, उनके ऊपर कितना कल्चरल प्रेशर आ जाएगा कि नहीं, तुम्हें ये कपड़े पहनने ही पहनने हैं। ये ऐसे ही तो सोशल इविल्स वाइड स्प्रेड होते हैं। हिंदू लोग आज तक अपने घर में ये दहेज प्रथा को और ये घूंघट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो ये लिबरल्स हैं और ये इस तरह की बातें करते हैं। इन्हें क्या पता नहीं है कि इस तरह की चीज़ों को सपोर्ट करना सोसाइटी के लिए कितना हार्मफुल है। और सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के लिए ही नहीं, अगर कल को सारी मुस्लिम लड़कियां भी इस चीज़ में ओके हो जाती हैं कि हाँ हिजाब पहनना, बुर्का पहनना, नकाब पहनना हमें ओके है,
तो हमें कोई प्लीज़ कुछ मत बोलो। आप सोच रहे हैं सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जो दूसरे धर्म की, दूसरे समुदाय की लड़कियां हैं, उनके घर वाले उनको प्रेशराइज करने लगे हैं कि क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल शोविनिस्ट सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट है। हम ऐसा मानते हैं कि किसी लड़की के साथ अगर बदतमीजी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, तो उसने गलत कपड़े पहने होंगे। तो दूसरे धर्म की लड़कियों के ऊपर ये प्रेशर बनता चला जाएगा कि नहीं, तुम अपनी पसंद के कपड़े मत पहनो, तुम अपने आप को ढको, तुम वही कपड़े पहनो जिसमें तुम ढके रह सको। तो लिबरल्स को सीधी सीधी, ये सूडो लिबरल्स कहना चाहिए, उन्हें सीधी सीधी बातें समझ में नहीं आती। उन्हें बस ये है कि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, थोड़ी ऑडियंस है सोशल मीडिया पे, तो वो जानते हैं कि वो ऑडियंस किस कम्युनिटी से आती है और वो उस कम्युनिटी को कुछ भी करके अपसेट नहीं करना चाहते और डरते हैं। सलमान रुश्दी या आप तस्लीमा नसरीन का केस ले लीजिए, इन लोगों ने इस्लाम के अंदर जो गलत प्रैक्टिसेस हैं उनके खिलाफ बोला, तो पूरी दुनिया में इनके नाम के फतवे निकल गए, गवर्नमेंट को इन्हें प्रोटेक्शन देनी पड़ी। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से आती हैं, उन्हें इंडिया में प्रोटेक्शन देनी पड़ी। जो मुस्लिम फीमेल एक्टिविस्ट्स हैं वो साफ तौर पे कह रही हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए हिजाब, और वो इस चीज़ को अपोज कर रही हैं। लेकिन जो दूसरे समुदाय से एक्टिविस्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुसलमानों को उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने की छूट होनी चाहिए। अरे किसने मना किया है? आप अपने घर में पहनिए, आप शॉपिंग करने जा रहे हैं वहाँ पहनिए, आप जहाँ मर्जी पहनिए। लेकिन जो एक जगह का और एक वक्त का आपको देखना चाहिए कि कैसी हालात है, उस हिसाब से वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने में क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस बारे में कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, और बातों को बहुत ज़्यादा खींचने का मुझे शौक़ नहीं है। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और किसी और मुद्दे पे अगर आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।